परिंदा लगाए जाए जो बेजुबान है पक्षी जाने पानी नहीं मिले ही तपती धूप के मायने इन्हें देखता हूँ बाल पक्षियों के बारे में सोचता हूँ आज परिंदा लगाया जा रहा है। मुझे ध्यान में था हर घर में एक परिंदा होता था जो बाहर रखा जाता था पक्षियों के लिए और गांव में खेली होती थी तो लगभग 12,000 के लगभग परिंदे इसमें लगेंगे। बचपन में हम देखते थे कि बहुत सारे पक्षी थे आसपास, आज की जनरेशन में बहुत कम हो गए हैं, तो हम इनके लिए कुछ करें। पक्षी इतना है ही नहीं जितने की अपनी जो जनसंख्या बढ़ चुकी है। अगर एक जनो एक परिंदो लगा दे ना तो भी बाकी लिए बहुत हो जाए। Small children, we are trying to turn these young learners into green warriors. खमागणी राम राम, आप देख रहे हो झलको झुंझुनू और मैं नंदिता आपरे साथ। जहाँ कि आप देख पा रहे हो कि राजस्थान के मायने तपती गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। टेम्परेचर जो है 40 के पार जा रही है। ये चीज़ ने देखता वहाँ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज डुंडलोद पब्लिक स्कूल के मायने जो अठा का संस्थापक है BL रणवा सर बे पहल शुरू करी है कि परिंदा लगाए जाए जो बेजुबान है पक्षी जाने पानी नहीं मिले ही तपती धूप के मायने इन्हें देखता हूँ बाल पक्षियों के बारे में सोचता हूँ आज परिंदा लगाया जा रहा है जिसके मायने झुंझुनू जिला का SDM कौशल्या जी भी मौजूद रहा और बच्चा ने भी सिखाया जा रही है कि आने खुद के घर जाके हर एक बच्चा ने 2 परिंदा लगाना है और मेरी फोटो अपलोड करनी है। सरू जाना कि बे कता कई परिंदा लगाने को टारगेट ले रखा है और बे आप पहल क्यों शुरू करिया बाने क्यों लाग्यो कि आगे ज़रूरत है, आपने क्यों लाग्यो कि आगे ज़रूरत है और कतो कई टारगेट है कता परिंदा लगाने वाले हो। देखिए हमारा ये मिशन इको राइज सिस्टम के तहत इसमें हम इम्प्रूवमेंट इको सिस्टम को काम करने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारी जो चारों स्कूल हैं उसमें कम से कम एक एक बच्चे को और स्टाफ को 2-2 परिंदा ये अपने घर से लगाएंगे और स्कूल की जो लिंक दिया गया है उस पर अपलोड करेंगे तो लगभग 12,000 के लगभग परिंदे इसमें लगेंगे। तो देखो कि इको सिस्टम में तभी डेवलप होगा जब एक पूरा सिस्टम है उसमें। तो फर्स्ट आपका सेव वाटर, तो हमने चारों स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप कर रखा है। नंबर दूसरा आता है सेव एनर्जी, तो हमने 3 स्कूलों में हमने ऑलरेडी सोलर सिस्टम डेवलप कर लिए हैं। चौथी स्कूल इसमें है, इसमें भी अभी हम करने जा रहे हैं। और होता है पेड़ लगाना, तो पिछले 2 साल से हमने एक इसी इको राइज में इस मिशन के तहत हम एक पेड़ माँ के नाम के हिसाब से हमने एक अभियान चला रखा है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का द्वारा शुरू किया गया था। उसके तहत हमें हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा। तो बिफोर लास्ट ईयर हमने 5,000 पेड़ लगाए, लास्ट ईयर हमने 5,000 पेड़ लगाए और इस साल भी हमारा प्लान है कि 5,000 यानी हर साल हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट और स्टाफ, वो एक पेड़ लगाएगा और उसकी फ़ोटो विद पेरेंट स्कूल के लिंक पे अपलोड करेगा। तो ये एक और अब रहा ये चिड़ियों को पानी डालना या दाना डालना, ये हमारा फूड चेन सिस्टम होता है, उसमें सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो इसी का एक है कि हम पक्षियों के लिए पहले आप देखिए कि हर घर में, मुझे ध्यान में था हर घर में एक परिंदा होता था जो बाहर रखा जाता था पक्षियों के लिए और गांव में खेली होती थी तो उसको 15-20 दिन से साफ करके भरा जाता था, ये एक सिस्टम था। अब धीरे धीरे क्योंकि मकान भी आप देख रहे हो कि बंद होने लगे तो पक्षी अंदर भी कहाँ जाएगा, ऐसे ही वो खेलें बंद हो गई और गंदा पानी रोडों पे हो रहा है तो पक्षी भी वो पशु भी वो पानी पी के बीमारी होते हैं। तो अब इन के लिए हमारे को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमने पक्षियों के लिए ये किया है कि ये सारे में बच्चे परिंदे लगाएं और इससे ये अवेयर हो, इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए अवेयर हो कि हमें कैसे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। इस हिसाब से इन बच्चों को हर जो भी मिशन चलता है या जो भी सिस्टम इसमें इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए सिस्टम इम्प्रूव होता है या चलाया जाता है, इसमें इन बच्चों को शामिल करते हैं और इस बच्चों को बताते हैं कि हमें किस हिसाब से काम करना है। अच्छा, बच्चों को शामिल करने के पीछे आपकी क्या मंशा है? मनसा है, काम तो इन्हीं को करना है। हम जो करेंगे, हम जो देखेंगे, हम जो एक्ट कर रहे हैं यही बच्चे करेंगे। हमें कोई नहीं बोलेंगे बेटा पेड़ लगाओ या पानी पक्षियों के लिए परिंदे लगाओ, लेकिन बोलते जाएंगे करेंगे कुछ भी नहीं तो बच्चे कैसे करेंगे। हम जो भी काम करें वो खुद करें पहले और फिर बच्चों को बताइए कि बेटा इस हिसाब से पेड़ लगाना है, इस हिसाब से परिंदे लगाना है, ऐसे वाटर सेव करना है, ऐसे एनर्जी सेव करना है, ऐसे हमारे में प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको यूज में नहीं लेना है। तो हमारे स्कूल में और पेरेंट्स को भी हम बच्चों के थ्रू मोटिवेट करते रहते हैं कि इसको यूज में नहीं लें। तो वो भी एक कारण है ये अपना इकोसिस्टम डेवलप करने का, इम्प्रूव करने का। झुंझुनू जिला के SDM कौशल्या जी हमारे साथ मौजूद है। आज BL रणवा सर जो पहल शुरू करी है बेजुबाना के लिए बाप ने ज्ञान की लागी और ये बताया कि पहला पेड़ लगा चुका है 5,000, पिछली बार भी लगाया, अब की बार भी लगाए। इस तरह की छोटी छोटी जो प्रयास लोगों की तरफ से कराया जा रहा है बे पर आप लोग कई विचार है?
ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव है। आप सोच के देखिए कि हर बच्चा आज स्कूल जा रहा है, अगर सभी स्कूल इसको फॉलो करें और 100% जो बच्चों की पॉपुलेशन है उसमें 70% भी फॉलो अप होता है, तो ओवरऑल आप फिर उसमें सोसाइटी में चेंज देखिए। प्लस जो बच्चे हैं वो सबसे अच्छा ग्रुप है, आप जिसे कुछ भी नया सिखा सकते हो, वो तो फ्यूचर ऑफ नेशन है ही। और वो घर पे जाएंगे तो वो अपने माता पिता, अपने दादा दादी, वो 2 जनरेशन को और टारगेट कर सकते हैं। तो अगर एज ए सोसाइटी सब इकोसिस्टम को और नेचर को सेव करने में लगे तो हो सकता है हम बहुत जल्दी, जिसकी हम बातें करते हैं कि पुराने ज़माने में इतना अच्छा नेचर था, पुराने ज़माने में ये कल्चर था, वो सब हम आज रिस्टोर करें और ये जनरेशन कह पाए अपने अगली जनरेशन को कि जो बीच में कुछ सालों के लिए मिसिंग हो गया था, हम वापस उनके पायनियर बने और हमने शुरू किया। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। आजकल की जो जनरेशन है, इवन जो सिटी में चल जाओ, बन ध्यान ही नहीं है, परिंदा कहीं हुए, पक्षियां की चहचहाट कहीं हुए। ऐसा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे ये तो बहुत हो लिया, बहुत देख लिया कि सभी को ईमानदार होना चाहिए, सभी को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखानी चाहिए। लेकिन अभी तक क्या चल रहा है, पास द बक, कि मैं कह तो रहा हूँ लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो रहा। तो हमारा इसको क्या है कि कनेक्ट करने का, जैसे मैडम ने भी कहा कि रिकनेक्ट करने का एक प्रयास है। मानव वही है जो दूसरे के साथ शेयर करे, जो नीडी है उसकी सहायता करे। तो आज के दिन क्या है, पक्षियों को नीड है, तो उनके लिए ये प्रयास किया गया है। जो बेजुबान पक्षी है उनके लिए पानी डाला आप लोगों ने, वो पानी आएंगे पिएंगे आपके हाथ का। बहुत अच्छा लगा और ये जानकर खुशी हुई कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, हम किसी को, किसी नीडी की हेल्प कर पा रहे हैं और हम उनको उनकी नीड्स पूरी कर पा रहे हैं। हम भी इस प्रकृति की, वो प्रकृति का एक हिस्सा हैं और वो भी एक हिस्सा हैं, तो हम ये न्यू जनरेशन होते हुए हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं। घर जाके कितना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि 2 परिंदे तो आपको लगाने ही हैं। क्या घर वालों के बाहर अपने जो फ्रेंड्स हैं कॉलोनी के, उनके साथ भी ये शेयर करोगे कि हमने आज स्कूल में ऐसी एक्टिविटी की? हाँ, क्योंकि एक इंसान से कुछ नहीं होता ना, सबको एक साथ योगदान देना होता है। बचपन में हम देखते थे कि बहुत सारे पक्षी थे आसपास, आज की जनरेशन में बहुत कम हो गए हैं, तो हम इनके लिए कुछ करें। अच्छा लगता है कि मतलब पास में चिड़िया है तो उनकी आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है। वो जो भी सुबह सुबह हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी भी अच्छा लग रहा है कि हमें उनमें उनके उनके लिए मदद कर रहे हैं हम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी स्कूल इतना अच्छा काम कर रही है और अब मैं घर पे जाके भी ये अच्छा काम करूँगी और मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बोलूँगी कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अब पक्षी बहुत कम हो रहे हैं दिन बर दिन, इसलिए हमें उनका सहायक बनना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो अभी हमें भी है ना, जैसे हर एक इंसान को अवेयर होना चाहिए। देश में हर एक नागरिक अगर एक परिंदा लगाता है तो भी बहुत बड़ी वो चेंजमेंट आता है, तो सबको करना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली है कि पक्षी इतना है ही नहीं जितने कि अपनी जो जनसंख्या बढ़ चुकी है। अगर एक जनो एक परिंदो लगा दे ना तो भी बाकी लिए बहुत हो जाए। और हो सके आजकल आप देखो कि जानवर हो चाहे पक्षी हो, बहुत सारी इनकी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही है। उनकी की वजह इंसान ही है, क्योंकि आप बाकी लिए वो एनवायरनमेंट छोड़ ही नहीं रहा जिसके लिए बे बढ़िया हुआ है। So this is actually a flagship program under the initiative of Dundlod Group of Schools, and I must say this is an initiative to transform awareness into action. That everybody knows that we need to conserve ecosystem, we need to arrange water and the underprivileged ones, the birds and animals. But this is a wonderful initiative by our school that we are providing parindas, and it is so required because presence of plants is not only, it is just not momentary, it gives benefit to ecosystem, but the all green which are growing naturally. So somewhere plant these birds only help in doing this. And this is an effort, because why it is being done with the small children, because small children, we are trying to turn these young learners into green warriors. अविया, कैसा लगा जब आपने उसमें पानी भरा तो? I felt very nice अच्छा, क्या लर्न किया आज की एक्टिविटी से? that we should not use like plastic and all. We should save trees, plant more saplings around. We should give the birds water by planting parindas. Only And- water. We should give them like food also.
Like there is resource depletion going on continuously in our country, so there is a necessity that we adopt some strategies or some ideas due to which our resource and the conservation of nature takes place. So this was the one activity. This is not only the one activity, we are having many more activities. We are planting saplings, we are doing rallies for not spreading pollution and all. We are also planting these saplings and these parindas so that everybody who is not having the need also and who is having the need, like they can't do by themselves, we will do for them. Our school has taken this initiative to spread awareness about the sustainable use of natural resources and the wildlife conservation, because so many trees are being cut down. There is deforestation and wildlife hunting. So our school has spread a lot of information about these things. झुंझुनू ग्रामीण बैंक के एजीएम अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल के अंदर जिस तरीके से परिंदे लगाए, वो आपको ये पहल जो करी गई है इस भीषण गर्मी को देखते हुए, वो कैसी लग रही है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? डूनलोद शिक्षण संस्थान है, रणवाजी है, वो काफ़ी स्टार्टिंग से ही इन्वायरमेंट के रिलेटिव काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। उनका मोटिव ये है कि हम जिस प्रकार से इन्वायरमेंट जिस प्रकार से चेंज होता जा रहा है उसको हम कैसे डेवलप करें, कैसे ग्रीन एनर्जी को डेवलप करें, उसके रिगार्डिंग हमारी काफ़ी डिस्कस भी हुई थी, पीछे भी डिस्कस हुई थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार हमें रहने का अधिकार है उसे पशु पक्षियों सबको रहने का अधिकार है। वो पीछे वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग भी वो डिस्कस कर रहे थे, जैसे उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया है उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी कुछ है, उनका जो नेचर के प्रति प्रेम है वो अद्भुत है। और वो बता भी रहे थे कि सुबह जैसे खेतों में जाना है और जाना है, वो सुबह सुबह घूम के आते हैं 2-3 घंटे, तो उसे लगता है कि वो नेचर के काफ़ी करीब हैं। और जब इंसान नेचर के करीब होता है तो वो अपनी ज़मीन के साथ जुड़ा होता है, उसको सब पता होता है कि मतलब जिस प्रकार से उन्होंने समाज को डेवलप करने के साथ साथ में प्रकृति को भी डेवलप करने का जो निश्चय लिया है, निश्चित ही बहुत शानदार डिसीजन है। और राजस्थान ग्रामीण बैंक ढूंढलोद के शिक्षण संस्थान के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलेगा। और ये मान के चलिएगा कि उनकी जो पहल है वो भी हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से भी कोई ना कुछ बेटर स्टेप लिए जाए। ये वीडियो पर आपका कई विचार है और जो पहल ढूंढलोद स्कूल की तरफ से करी गई है वो आपने कियान को लागियो है। और आप भी आपके आसपास जितना पेड़ लगा सको, जितना परिंदा लगा सको, जरूर लगाई। जो वीडियो ने और भी लोगों के साथ शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास।